नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं मौलाना फ़हीम साहब। मौलाना फ़हीम साहब कौन है? मौलाना फ़हीम साहब मौलाना तारिक जमील साहब के साथी भी हैं, इकट्ठे पढ़ते रहें। और मौलाना फ़हीम साहब हमारे हदीस के उस्ताद मोहतरम भी हैं। और हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो तबलीगी मरकज़ रायमिंड तबलीगी मरकज़ के तबलीगी जमात के अमीर भी थे, पाकिस्तान के, फ़ौत हो गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जनाज़ा जो हुआ है वह हाजी अब्दुल वहाब साहब का हुआ है। तो मौलाना फ़हीम साहब ने ये बात हमें बतलाई, हमें सुनाई। वो फरमाने लगे, एक दफ़ा मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इंडिया के बुज़ुर्ग हैं और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के बेटे हैं, उनके पास ये बात गई कि जो अब्दुल वहाब है, हाजी अब्दुल वहाब है, ये बड़े लोगों को वजीफ़े बताता है, बड़े लोगों को वजीफ़े बताता है, भाई इससे यूँ हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, यानी गोया कि शिकायत गई। तो इन्होंने पता नहीं किससे इजाज़त ली है कि नहीं। तो मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि भाई मैंने इजाज़त दी है। इन्होंने ली क्या? मैंने दी है इजाज़त। जब सारे चले गए, हाजी अब्दुल वहाब साहब और मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह रह गए। तो उनसे पूछा, भाई वो क्या अमल तो बताता है? उनके जी मैं तो कोई भी अमल कुरान हदीस से ऐसे मैं नहीं बताता, आज़मूदा होता है। और जो है मौलाना फ़हीम साहब फरमाने लगे, तो हाजी साहब अक्सर ये बात फरमाते थे कि जब भी घर में दाखिल होना है कैसे होना है। घर में दाखिल होने का तरीका ले लें, सास बहू के झगड़े ख़त्म हो जाएं। जो आदमी इस अमल को कर ले, सास बहू के झगड़े ख़त्म। देखें, अल्लाह करे सारी जो सासें हैं, जब माँ सास बनती है ना जी, तो अजीब उसके अंदर जो है ना जी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, अजीब। और यकीन जाने कि अगर सारा घर जन्नत बन जाए, अगर सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन के दिखा दे, तो सारे यकीन जाने झगड़े, सारे मसले, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। और रिज़्क़ की जो रुकावटें होती हैं ना, ये झगड़े रिज़्क़ की रुकावटें पैदा करते हैं जो घर में होते हैं। जो सास कर रही होती है, जो बहू कर रही होती है, कोई भी ज़रिया बन जाए, और इसका असर पड़ता है दुकान पे, इसका असर पड़ता है कारोबार पे, इसका असर पड़ता है रिज़्क़ पर डायरेक्ट। अचानक कोई बीमारी आ, उन झगड़ों की वजह से अचानक कोई ऐसी बीमारी आ गई जिस पे जो है ना लाखों रुपए लग गए। अचानक जो है ना जी घर दुकान में कोई ऐसा नुकसान हो गया, लेकिन वजह क्या बनता है? वो झगड़े। अगर इस झगड़े को ख़त्म कर दिया जाए तो यकीन जाने ज़िंदगी जन्नत बन जाए। और सास बहू का झगड़ा मशहूर है कि अल्लाह उसको ख़त्म कर दे। हाँ जी, कई घर उजड़ गए सास की सख्ती की वजह से, कई घर उजड़ गए बहू की बेजा बेतरतीबी चलने की वजह से। हाँ जी, अल्लाह सब को हिदायत नसीब फरमाए और सब के अल्लाह पाक घरों को बसाए। अगर घर के अंदर इस तरीके से दाखिल हो जाए, यानी जो हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा फरमाया करते थे, तो इंशाल्लाह सारे झगड़े ख़त्म हो जाए, सारे मसले हल। कैसे? घर में दाखिल हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। हदीस में आता है, जिस दरवाज़े पे बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए उस घर से शैतान दाखिल नहीं होता। और फरमाया कि जब बंदा बग़ैर बिस्मिल्लाह और सलाम के दाखिल होता है तो उसके साथ 2 शैतान दाखिल होते हैं। क्या कहते हैं कि आ जाओ भाई, आ जाओ, आज हमें यहाँ पे खाना भी मिलेगा और बिछोना भी मिलेगा। यानी गोया कि खाना भी उसमें खाते हैं उस घर में और सोते भी उसमें, सारी रात उस घर में रहते हैं, जब बंदा बग़ैर सलाम और बग़ैर बिस्मिल्लाह के दाखिल होता है। अब जब वो आते हैं तो ज़ाहिरी बात है, अब शैतान घर में दाखिल हो गए, यानी शैतानों की जमात दाखिल हो गई। आप सलाम के बग़ैर घर में आए, अब क्या होगा? अब घर के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे। अब वो जो है ना शैतान हरकतें करेंगे, वो थोड़ी थोड़ी बात, हाँ जी, सास के सामने बहू की हरकतें रखेंगे, बहू के सामने सास की हरकतें अजीब रखेंगी। अब बहू अपने आदमी को बताएगी और सास अपने बेटे को बताएगी। वो लड़ाई झगड़े जो है ना जी इसी तरह चलते रहेंगे। और कई मिसालें हैं, टाइम नहीं है कि मिसालें आपको सुनाएं, हैं जी। तो इस तरीके से झगड़े जो है ना जी आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है? घर में जब दाखिल हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
घर में हदीस में आता है, अगर कोई घर में ताला लगा हुआ है और ताला खोल के आप दाखिल हुए हैं, घर में कोई भी नहीं है, फिर भी ऊंची आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ये करें, तो इसकी बरकत से जितने भी शैतान हैं, शयातीन हैं, वो सारे के सारे चले जाते हैं। और वो ये कहते हैं, ना हमें यहाँ पे खाना मिलेगा, ना बिछोना मिलेगा। इस बिस्मिल्लाह ने और सलाम ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। तो लिहाजा इख्तियार आपके हाथ में है। लड़ाई झगड़े ख़त्म करना ये आपके हाथ में है। कितना आसान है। और बाज़ लोग तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, शर्माते हैं सलाम करते हुए। हालांकि हाँ जी, मुसलमान की ये पहचान है, अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम। फरमाया कि सलाम को फैलाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलाम को आम करना, सलाम को आम करने का हुक्म, भूखों को खाना खिलाने का हुक्म, रात को 2 रकत नमाज नफल पढ़ने का। जो ये 3 काम कर ले, जन्नत उसकी पक्की हो गई। तो लिहाजा सलाम पे तो जन्नत का वादा है। जब सलाम पे जन्नत का वादा है तो सलाम पे शयातीन से बचने का भी वादा है। जब शयातीन घर में नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, सलाम करें। सलाम जब आपने कर लिया, घर में कोई हो या नहीं, ठीक है, आपने कर लिया, फिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये हाजी अब्दुल वहाब साहब का बताया वो भी अमल है, और आप अलैहिस्सलाम का उन्होंने जो अमल है वो ये बता रहे हैं हमें। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया और फिर एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें बिस्मिल्लाह और सलाम से। इससे तो, इन 2 से तो अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह सास बहू का झगड़ा ख़त्म, नंद भाभी का झगड़ा ख़त्म। घर में सारे के सारे वो घर जो है जन्नत बन जाएगी। घर नहीं रहेगा, वो जन्नत बन जाएगा। छोटे बड़ों में मोहब्बत। अच्छा, उस घर के अंदर सास बहू के झगड़े भी ख़त्म होंगे, और बच्चे जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और ये इस तरह के मामलात होते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। रात को डरोने ख्वाब नहीं आएंगे, रात को परेशानी नहीं होगी, कोई मसला नहीं बनेगा। जब यानी उस घर में चोर नहीं आएंगे, उस घर के अंदर परेशानियां नहीं आएंगी कि जो इस तरीके से दाखिल होगा, सास बहू का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।